जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनमें से एक बिजनेसमैन हैं टाटा, रतन चंद जी टाटा, जिनका आज शायद बर्थडे है। और रतन लाल जी जो टाटा हैं, टाटा कंपनी, टाटा सूमो जो गाड़ियां आती हैं, है ना, तो अपन देखें वैसे तो एक बिजनेसमैन हैं, मगर उनके पास बहुत सारी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे पिक्चर बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार उनसे बात करना चाहते हैं, है ना। एक बार वह हवाई जहाज से किसी काम से कहीं जा रहे थे, किसी देश से, और उसी फ्लाइट में बगल में अमिताभ बच्चन बैठा, अमिताभ बच्चन, और बगल में रतन चंद टाटा बैठे, और वो अपने इतनी सिंसियर कि ऐसा नहीं कि रतन लाल टाटा है तो वो अमिताभ बच्चन को तो पहचानते होंगे, है ना, कि चलो भाई अपन कोई व्यक्ति हो तो देखें कि हमारे बगल की सीट पे अमिताभ बच्चन बैठे हैं तो लोग कहेंगे सेल्फी ले लूँ आपके साथ, एक फोटो खिंचवा लूँ आपके साथ, और वो अपने सामान सिंसियर की तरह बैठे रहे। अमिताभ बच्चन ही बोले उनसे कि क्या आप हमें जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता। बोले कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, सुपरस्टार बॉलीवुड में, तो क्या आप मूवी वगैरह नहीं देखते क्या? बोले नहीं ना। बस सिर्फ इतने जितने शब्द अमिताभ बच्चन ने कहे उतने ही शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में उन्होंने जवाब दे दिया और कुछ ना अपना परिचय दिया, बात वहीं डेढ़ सौ हो गई। जब वो फ्लाइट लैंड हुई और जब उसमें से उतरे तो रतन लाल जी जो टाटा जी थे, उनके जो लोग लेने आए थे, सब लोग उनके हाथ मिला रहे थे, उनसे मिल रहे थे। तो लोगों ने बोले कि अरे रतन लाल जी टाटा जी, अमिताभ बच्चन को पता चला, ओहो ये तो हमारे देश की वो शख्सियत है जो टाटा के नाम से इनकी पूरी जो प्रोडक्ट आते हैं सब टाटा के नाम से, है ना। टाटा नमक से शुरू होता है और बड़ी बड़ी चीजें, मुझे वो टाटा है। और बताओ, मैंने मुंह से कहा कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, पर इन्होंने मुंह से नहीं कहा कि मैं रतन लाल टाटा हूँ, ये नहीं कहा, इतना भी परिचय नहीं दिया उन्होंने। बोलते देखो ये गंभीरता, मैच्योरता, है ना। व्यक्ति के पास इतना पैसा है कि अंबानी बंधु की तरह ये शीर्ष पर नंबर 1 पे आ जाते, मगर सिंसियरता देखो कि बोले कि मेरा भारत देश है और भारत देश में रह कर के मैं बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, इसलिए इस पैसे पर भारत के लोगों से ही कमाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ भारत के लोगों पर ही मैं खर्चा भी करूँ, उनकी सेवा करूं। लोक कल्याण की भावना, सेवा कल्याण की भावना उनके अंदर रहती है, तो वह जितनी भी कमाई करते हैं उसमें से आधी कमाई वो देश की जो ऐसी संस्थाएं हैं जो गरीबों का, पूरे फैमिलियों का जो पालन पोषण है उसमें आधी दौलत खर्च कर देते हैं। ऐसी शख्सियत है ना। पाकिस्तान ने उनको ऑर्डर दिया कि आपने टाटा सूमो जो बनाई थी, तो उन्होंने कहा एक काम करो, मुझे है ना 200 गाड़ियां ऑर्डर ले लो और 200 गाड़ियां मुझे भी दो पाकिस्तान के लिए। उन्होंने मतलब कौन दुकानदार होगा जो ऑर्डर पे गाड़ी ना दे, उन्होंने गाड़ी कैंसिल कर दी, डील। बोले कि नहीं हम नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं देंगे कि मैं उस देश को अपने कंपनी की गाड़ियां नहीं दूंगा कि आप अपने देश से आतंकवादियों को या घुसपैठियों को भर करके हमारी ही गाड़ियों में और हमारे ही देश में भेज करके और उनसे आतंकवाद फैला करके हमारे देश की जो अक्षुण्णता है या एकता है, अखंडता है, उसको आप छिंद भिंद करें। सोचो, उन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी डील छोड़ दी ना। तो ऐसी शख्सियत, तो अपन देखें उनसे भी हमें शिक्षा मिलती है। अभी परसों उन्होंने समस्त देशवासियों से आह्वान किया
और क्या कहा, बोले मैं पूरे अपने भारत देश के में रहने वाले लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस 2020 में आप कोई भी नया कार्य, नया बिजनेस या हानि या लाभ आदि के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये 2020 या ना मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए है, अपनी जान बचाने के लिए है। इसलिए आप अपना पूरा फोकस अपनी जान बचाने में लगाएं। बाकी तो 2021 भी आएगा, उसमें हम बिजनेस कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं, हम जायदाद बना सकते हैं, पर 2020 में सिर्फ एक ही काम किया जाए, सिर्फ अपनी जान बचाई जाए। तो ऐसे ऐसे लोग, शख्सियत हमारे देश में हैं और जिनसे आज भी हमारा देश इतने झंझावातों को झेल करके फिर भी सारी कंट्रियों में, जो लगभग 220 कंट्रियां समथिंग हैं, उन 220 कंट्रियों में हमारा देश सिरमौर है, शीर्ष पर है। क्योंकि सारी कंट्रियों में यदि योग है, अध्यात्म है, तो वो हमारे देश में है। अगर गॉड है और गॉड का जो जन्म हुआ था तो वो हमारा देश है। 63 सलाका पुरुषों का जन्म हुआ है तो वो हमारे देश में हुआ है, हमारे देश की इस माटी पर हुआ है। इसीलिए ना आज भी उस माटी का ही प्रभाव है कि ऐसी ऐसी शख्सियत हमारे देश में आज भी मौजूद हैं और उनसे हमारा देश महान कहलाता है। तो ऐसे रतन लाल जी, रतन टाटा जी के लिए वे अपन बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि आप जैसे लोगों की हमारे भारत देश को बहुत आवश्यकता है। और आप अपने जीवन में तो आपने समर्पित कर ही दिया देश के लिए, पर हम चाहते हैं आप अपने जैसे और लोगों को भी तैयार करें, जिससे हमारा देश हमेशा अखंड था, अखंड भारत हमेशा रहे। ऐसी गुरु शुभकामनाएं देते हैं अपन ना। किसको? टाटा कंपनी के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा।